ओके, तो हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं दोबारा से। अच्छा, एक चीज़ जो हम लोग सीखेंगे, एक तो आज हमने जो टॉपिक स्टडी किया है मेनली जिस पे हमारा फोकस था वो था वेरिएबल। वेरिएबल बनता कैसे है, वेरिएबल का काम क्या है और वेरिएबल वर्किंग कैसे कर रहा है। तो उसके बाद ही हम मैंने एक ना कोड लिखा है, हैशटैग का सिंबल लगाया और उसके बाद मैंने कुछ स्टेटमेंट लिख दी। अच्छा, इस सिंबल हैशटैग सिंबल लगाने के बाद मैं जो भी कोड लिख रहा हूँ ना या जो भी लाइन लिख रहा हूँ उस लाइन का कोई मतलब नहीं, वो लाइन मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं कमेंट्स इन कोड। दिस लाइन विल नॉट एग्जीक्यूट, दिस लाइन हैज नो मीनिंग इन कोड, दिस इज कमेंट। और कमेंट का मतलब क्या है कि भाई मैं ये अपनी मर्जी के लिए या अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, ताकि अगर मैं 10 दिन बाद कोड को या 1 साल बाद कोड को देख रहा हूँ तो मुझे पता हो कि ओके मैंने ये वेरिएबल इसलिए बनाया था। तो अभी तो मैंने वेरिएबल्स लिखा है ना, फ्यूचर हम लोग लिख रहे होंगे यूजिंग दिस वेरिएबल फॉर दिस स्टेट मैनेजमेंट और क्रिएटिंग दिस फंक्शन फॉर दिस स्पेसिफिक टास्क। ये एक सब मॉड्यूल है इसका, ताकि जब हम लोग 1 साल बाद 2 साल बाद या कोई और डेवलपर हमारा कोड स्टडी कर रहा है तो इट विल बी ईजी फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द कोड। अब मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया और वेरिएबल्स में मैंने यहाँ पर एक और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम इज इक्वल टू। अब मैंने ये कर दिया ताकि 2 सेक्शंस में मैंने डिवाइड कर दी, एक वेरिएबल्स बना लिया, नीचे ऑपरेटर्स बना लिए, ताकि अगर कोई स्टूडेंट जो आज छुट्टी पर है और वो गिटहब से हमारा कोर्स स्टडी कर तो उसको आइडिया हो कि आज हमने टॉपिक पढ़ा वेरिएबल और वेरिएबल की ये हैं एग्जांपल्स। और उसके अलावा जो हमारा ऑपरेटर्स है उस ऑपरेटर्स के लिए जो हमारा कोड है वो मैं नीचे यहाँ पर मेंशन कर लूँ। अच्छा, ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप के हैं, हम लोग स्टडी करना शुरू करेंगे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। These are the basic arithmetic operators. अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई छोटे से कैलकुलेटर एप्लीकेशन बनाने की ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई टू मेक अ स्मॉल कैलकुलेटर टाइप एप्लीकेशन या हाउ दिस ऑपरेटर वर्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ वेरिएबल्स लेंगे जिसमें नंबर स्टोर होंगे। जैसे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ num1 इज इक्वल टू 21 एंड num2 इज इक्वल टू 29। अब मैंने क्या किया है, 2 वेरिएबल्स बनाए, दोनों डाटा टाइप नंबर थे और उनमें कुछ ना कुछ डाटा स्टोर करवा, स्टोर 2 नंबर इन द। मैं चाह रहा हूं कि एक तीसरा वेरिएबल बने, उस तीसरे वेरिएबल में इन दोनों नंबर का सम स्टोर हो। सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। अब हमारा कोड एग्जीक्यूट कैसे हो? जब भी हम लोग को कोड लिख रहे हैं ना, इस तरह से कोड लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी राइट साइड वाली इक्वल का कोड लिख रहे हैं, कोई वेरिएबल में डाटा स्टोर करवा रहे हैं, तो सबसे पहले इक्वल का राइट साइड पर जो चीज़ वो एग्जीक्यूट होगी। अगर तो वो सिंपल एक एक्सप्रेशन है या स्ट्रिंग है तो वो एज इट इज स्टोर कर देगा। लेकिन जैसे अब हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है, ये एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है।
इन दो नंबर्स को ऐड कर रहा है और तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। तो जब दो नंबर को ऐड करेगा तो सबसे पहले राइट वाला एक्सप्रेशन सॉल्व हो, मतलब सबसे पहले राइट वाला एक्सप्रेशन सॉल्व होने का क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि सबसे पहले ये वाली चीज एग्जीक्यूट होगी। अब ये वाली चीज कैसे एग्जीक्यूट होगी? जैसे ही हमारा कोड चलना शुरू होगा सबसे पहले वो ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा हमारे टर्मिनल पर, फिर ये नंबर प्रिंट कर देगा, फिर रैम में दो जगह रिजर्व करेगा और ये वेरिएबल स्टोर कर देगा। देन फिर दोबारा से दो वेरिएबल्स स्टोर कर देगा रैम। फिर ये क्या करेगा कि भाई एक रैम में तीसरा वेरिएबल बनाएगा, उसमें वैल्यू स्टोर करने से पहले वो इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले वो रैम में जाएगा और इसकी वैल्यू गेट करके लाएगा, फिर रैम में जाएगा और दोबारा से इसकी वैल्यू गेट करके लाएगा, फिर इन दोनों वैल्यू को ऐड करेगा और जो रिस्पॉन्स है वो थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट। हाँ, मैंने क्या किया अभी, दो वेरिएबल बनाए, उनमें दो नंबर स्टोर किए, दो नंबर स्टोर करने के बाद उनको ऐड किया, ऐड करने के बाद उसको सम वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। हाँ, लेट्स सी द आउटपुट क्लियर पाइथन 3 script.py, द आंसर इज 50। दोबारा दोबारा वो भी क्या भी लगा सकते हैं? मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। एको मेरा नहीं ख्याल, एको 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 भी लगा सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि वो इस वर्क करेगा या नहीं करेगा। नहीं, एको वर्क नहीं कर रहा फिलहाल, प्रिंट एको खत्म। अच्छा, जैसे सम किया है इसी तरह हम लोग कर लेते हैं, डिफरेंस इज इक्वल टू num2 माइनस num1। वेट, इसी तरह हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, प्रिंट। और 21 में से 29 में से 21 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा, बाकी जो तीन लाइनें वो एज इट इज। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि बाकी तीन लाइनों का कोड लिखा रहे। नाउ आई हैव मेड देम कमेंट्स। अब इसका फ़ायदा क्या है कि ये कोड यहाँ पर लिखा रहेगा लेकिन ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, इट विल नॉट शो एनी आउटपुट। पाइथन 3 उसने कोई आउटपुट नहीं दिखा, लेकिन कोड वहाँ पर मेंशन, अगर कोई बंदा रीड करना चाहे तो कोड रीड कर सकता है, लेकिन उस कोड की कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होगी, कोई वो फंक्शन नहीं चलेगा, वो वेरिएबल में जगह रिजर्व नहीं करेगा, वो कोई काम नहीं करेगा। और मैं ये वाला भी
ओके, अब इसी तरह हम लोग डिवाइड भी कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिवीजन इज इक्वल टू लेट्स से 10 डिवाइडेड बाय 2 एंड इसी तरह प्रोडक्ट। तो इनकी आउटपुट भी हम लोग अगर प्रिंट करवा के वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। अच्छा, ये तो थे बेसिक 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम कोई यहाँ तक यहाँ से कर दूँ ताकि आगे जाके हमें जो काम करना है उसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए हमने और गुड टू गो। ओके, व्हाट विल हैपन अगर हम लोग सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर एक लाइन में ला कर रखें? टेस्ट और 10 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 9 माइनस 3 और प्लस 2। नाउ व्हाट विल हैपन, अब सारे ऑपरेटर्स आ गए, एक एक का तो हमें आइडिया था, अब क्या आउटपुट आएगा? व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड आउटपुट? ऑपरेटर्स की बिल्कुल प्रेसिडेंस के लिहाज से तो, अच्छा अब ये डी मैच के लिहाज से जाएगा। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ओके, सबसे पहले 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 5 इंटू 5 25, 25 प्लस 9 34, 34 प्लस 2 36 माइनस 3 33। तो अगर हम लोग प्रिंट कर लें थ्री। how it is working? Division, then multiplication, then addition, and then subtraction. The D-match rule जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, मैं अराउंड अबाउट 5th 6th क्लास में हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं डी मैच रूल। ये डी मैच रूल अप्लाई करें जो मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब 3 हमारे पास अनऑर्डिनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते। अच्छा, इसमें से कुछ यूज़ करते भी हैं और चूंकि हमें उनका सिंटेक्स नहीं पता तो इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास जो है वो है डबल स्टेरिक। ये तो 4 बेसिक थे ना, इनका तो हमें आइडिया है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। डबल स्टेरिक represents to exponent. For example, exponent is equal to 2 raised to power 10. The double static sign represent exponent raised to power. अगर हम लोग करें प्रिंट exp
और हमारे पास ये क्या है, आउटपुट जनरेट करेगा TSC पाइथन script.py 1024 2 रेज़्ड पावर 10 1024। अगर हम लोग इसको कैलकुलेटर पे परफॉर्म भी करके देख लें, 2 रेज़्ड पावर 10 2 रेज़्ड टू पावर 10 1024। So the double steric is exponent. Print डिवीजन। डिवीजन का हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सिंपल डिवीजन का 10 डिवाइडेड बाई 2, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा डिवाइड करके वो हम लोग डिवीजन में स्टोर करवा लेंगे और उसको हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। क्लियर? अच्छा, चूँकि अब बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो गए हैं तो अब थोड़ी सी हमें कन्फ्यूजन हो सकती है। अब मैंने साथ में एक कमेंट मेंशन कर दिया ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, हम लोग क्लियरली इस काम को एग्जीक्यूट कर लें। और हम लोग करते हैं पाइथन 3 script.py द डिवीजन। अच्छा, डिवीजन इवन दो कंप्लीटली मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, सिंपल सा मैथमेटिक्स। इवन दो फुली डिवाइड हो गया लेकिन स्टिल इट इज गिविंग अस रिस्पॉन्स इन पॉइंट वैल्यूज, इंटीजर नहीं आ रहा। हालांकि वो हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो गया है लेकिन स्टिल हमें वो पॉइंट में मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग चाह रहे हैं कि अगर हमारा जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो इंटीजर ही रिटर्न हो तो हमें डबल डिवीजन करनी पड़े। पाइथन 3 script.py एंटर। नाउ द आंसर इज इन इंटीजर्स। और सिंगल स्लैश वो हमें रिस्पॉन्स करेगा फ्लोट या पॉइंट वाले नंबर में, डेसिमल वाले नंबर। और डबल स्लैश या डबल डिवीजन वो हमें रिस्पॉन्स करेगा इंटीजर में, वहां पर वो पॉइंट्स नहीं आएंगे। सिंगल स्टेरिक इज मल्टीप्लीकेशन, डबल स्टेरिक इज पावर या एक्सपोनेंट, और उसके बाद सिंगल डिवीजन पॉइंट में वैल्यू गेट करने के लिए और डबल डिवीजन इंटीजर में वैल्यू गेट करने के लिए। अच्छा, उसके बाद आ गया ये हमारा मॉडुलस ऑपरेटर या परसेंटेज जिसको हम बोलते हैं। टेन डिवाइडेड बाई 3, अगर हम लोग 10 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब एक रिमाइंडर बच जाएगा ना। अगर हम लोग 10 को 3 पर डिवाइड कर रहे हैं तो 3 3 ज़ार 9 और हमारे पास एक रिमाइंडर बच जाएगा। 7 पर करेंगे तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा। इसी तरह हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है। तो अब हम लोग चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास वो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर हम लोग को आ रहा है वो रिमाइंडर की वैल्यू गेट करना चाह रहे हैं, ऊपर वाला नहीं गेट करना चाह रहे, रिमाइंडर गेट करना चाह रहे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे कि भाई इसका ये रिमाइंडर, तो प्रिंट रिमाइंडर।
पाइथन रिमाइंडर। यहां तक कोई क्वेश्चन? दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। अभी हम लोग और भी ऑपरेटर्स पढ़ेंगे।